क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा समय भी आया था जब भारत में प्रेस पर ताला लगा दिया गया था, नेता जेलों में बंद थे और लोगों की आवाज़ दबा दी गई थी। यह वो समय था जब लोकतंत्र को एक दिन में तानाशाही में बदल दिया गया था। आज हम बात करेंगे 1975 की उस काली रात की जब भारत में लगा था आपातकाल यानी इमरजेंसी। लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों और इसका असर क्या पड़ा हमारे देश पर। साल था 1975। प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनकी सरकार मजबूत थी, लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उनका लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोका। ये खबर जैसे ही फैली, विपक्षी नेता खासकर जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए, टोटल रेवोल्यूशन की मांग उठने लगी। देश में माहौल बन गया था कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका जवाब दिया आपातकाल इमरजेंसी लगाकर। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की। कारण बताया गया आंतरिक अस्थिरता, लेकिन असली वजह थी सत्ता को बचाना और विरोध को कुचल देना। इमरजेंसी लगते ही भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। बिना सरकार की अनुमति कोई खबर नहीं छप सकती थी। हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, सब जेल में डाल दिए गए। इसके साथ ही कोर्ट का भी रोल सीमित कर दिया गया था। सबसे विवादास्पद था नसबंदी अभियान। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। गरीबों को डराया गया, लालच दिया गया और कई मामलों में तो बिना सहमति के नसबंदी कर दी गई। सरकार के विरोध में बोलना देशद्रोह बन गया। एक मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने उस वक्त खाली एडिटोरियल पेज छापा विरोध जताने के लिए। इस दौर को आज भी याद किया जाता है भारत की लोकतंत्र की सबसे अंधेरी रात के रूप में। लगभग 21 महीने तक इमरजेंसी चला। देश विदेश में आलोचना होने लगी थी, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन डर भी था। फिर अचानक 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाने का फैसला किया। बहुतों को लगा कि वो दोबारा जीतेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी को बहुत सालों तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा। इमरजेंसी के दौरान जो भी हुआ वो भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे भूलना मुश्किल है। वो हमें सिखाता है कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ नेता नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप 1975 में होते तो क्या आप आवाज़ उठाते? क्या आज भी लोकतंत्र को खतरा है? नीचे कमेंट में बताइए हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इंडो पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं विपुल मिलूँगा आपसे अगली राजनीतिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।